आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि इस बार अमेठी की सांसद सत्ता की जो लड़ाई है, यहाँ पे राहुल गांधी जी का कहना है कि मैंने अपने हनुमान को भेजा और कहीं ना कहीं अमेठी का किला वो फतह कर सकते हैं। क्या लगता है, आप लोग आपसे भाजपा से हैं, क्या लगता है दीदी स्मृति ईरानी पुनः अपने पद को प्राप्त करेंगी? ओरिजिनल वाले हनुमान जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। उनके हनुमान 30 नहीं 35 वर्षों से अमेठी को लूटने का काम किया। उन्होंने ठगने का काम किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगला सवाल इसी कड़ी में रहा है कि दीदी स्मृति ईरानी 2019 में जब चुनाव लड़ने आई थी, दूसरी बार भाजपा के सिंबल पे यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, या तीसरी बार होगा जब भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है, 2019 की लड़ाई आसान थी या 2024 की लड़ाई आसान है? क्या लगता है? 2024 की लड़ाई हमारी आसान है। काम किया है, गाँव में लोगों की मदद किया है। कोरोना जैसे कालखंड में उन्होंने दिल्ली छोड़ करके अमेठी में रह करके लोगों की मदद किया है। दवा घर पहुँचाने का काम किया, राशन घर पहुंचाने का काम किया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है। जो हमारे यहाँ अमेठी के निवासी थे, बाहर फंसे थे, उनको लाने का काम दीदी ने किया है। इस नाते अमेठी की जनता बिल्कुल मन बनाए बैठी है। 20 तारीख को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग होगी और वो लंबे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। अमेठी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो कि वीवीआईपी की श्रेणी में आता है और काफी उठा पटक थी कि राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, राहुल जी चुनाव लड़ेंगे। आपकी जो मौजूदा सांसद है दीदी स्मृति ईरानी बार बार राहुल जी को चैलेंज कर रही थी। क्या लगता है, उनके चैलेंज से डर के मारा यहाँ अमेठी छोड़ के गए या कोई और कारण था? राहुल जी डर के मारे, एक बार चुनाव अमेठी उनको नकार चुकी है, तो बार बार कोई आदमी इतना तो कम से कम अकल उनके पास सही है कि अमेठी हमको स्वीकार। जब स्वयं आदमी अमेठी को नकार चुका है तो उन्हें विश्वास कहाँ आएगा? तो अमेठी तो उनको ऑलरेडी नकार चुकी है और डर के मारे ही महाराज वीडियो पर चलेंगे, मतलब डर के मारा अमेठी छोड़ के गए। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न मेरा इसी कड़ी में है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सिर्फ इंतजार है तारीख का, बाकी फाइनल हो चुका है। देश की जनता फाइनल 400। हाँ, एक सवाल इसी कड़ी में मेरा जरूर है, 400 पार का जो आपका नारा है, भाजपा का नारा है, यह जमीनी हकीकत बनेगा या हवाई है? भारतीय जनता पार्टी के पास जमीनी संगठन है, बूथ पर वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अस्थायी हैं, वो चुनावी उनका नियुक्ति नहीं है, वो अस्थायी काम करने वाले लोग हैं। वो एक से एक सम्मानित कार्यकर्ता बूथ के हमारे अध्यक्ष हैं, सेक्टर के संयोजक हैं। उनके बल पर 400 पार का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि इसको हम पूरा करके रहेंगे। उसी क्रम में कार्यकर्ता गांव गली लगा है और इस बार का नारा 400 पार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देख सकते हैं काशी तिवारी जी हैं और काशी प्रांत के ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी है। काशी प्रांत में मैं आपको बताना चाहूंगा 16 जिला आता है, आप उसके अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि इस बार अमेठी से भारी मार्जिन से दीदी स्मृति ईरानी पुनः शासन सत्ता में बनी रहेंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से यहाँ से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 सीटें आ रही हैं। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।